लड़की समाज के लायक नहीं थी। उसे हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? वो हमारी बहू रानी है और मेरी बीवी भी। कहाँ है सौम्या प्रीतो? ना वो किसी की बहू है ना वो किसी की बीवी, क्योंकि ये सारे रिश्ते सिर्फ एक औरत निभाती है। सौम्या औरत नहीं, एक किन्नर है। की बोलते थे प्रीतो? सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ जी। सच कह रही हूँ, मैंने भी कभी पता चला। आप भी मान लो इस बात को। और रानी कहते कहते थकते नहीं थे ना आप। और रानी कहते कहते अपनी जबान मिस्री कर रखी थी आपने। वो झूठी निकली जी, धोखा दे गई हमें। वो हमारी जिंदगी में जहर घोलने आई थी। किन्नर होते हुए भी हमारे बेटे की बीवी बनने के ख्वाब देख रही थी। झूठी है वो, धोखेबाज है। अब मैंने उसे वहीं भेज दिया है जहां उसे होना चाहिए, किन्नर की दुनिया में। प्रीतो तूने क्या किया और क्यों किया? वो किन्नर बाद में पहले मेरी बीवी थी और मेरी दोस्त थी। प्रीतो एक दिन, सिर्फ एक और दिन, और फिर उसके बाद वो हम सबकी जिंदगी से चली जाने वाली थी। और हाँ, है वो किन्नर, लेकिन वो झूठी और धोखेबाज नहीं है प्रीतो। और प्रीतो ये तो मेरी जिंदगी है, देखो इसमें दखल देने की क्या जरूरत है? और तू ऐसे कैसे मेरी किसी दोस्त को घर से बाहर निकाल देगी? प्रीतो मेरी जिंदगी बचाने के लिए तूने सौम्या की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्यों? सही कह रही थी सौम्या, तू वादा कर बैठा था उससे, तू उसकी रक्षा करेगा। तुझे पता था सब, और तूने ही उसे इस घर में पनाह दी। सब कुछ जानते हुए भी किन्नर की तरफदारी कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? अपने बाप के साथ मर्दों का खेल खेलने वाला, बात बात पे कुश्ती लड़ने वाला आज किन्नर की तरफदारी कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? या फिर तेरी रगों में मर्दों का खून बहना बंद हो गया है? प्रीतो तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बकवास करी जा रही है। और सच तो कह रही है कि झूठ बोले उन्हें, और मैं हमेशा सच का साथ दूंगा। तुझे इस बात का पता था कि वो किन्नर है, तूने हमसे छुपाया, और ऊपर से तूने उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। आप लोग मेरी बात सुनोगे पहले? उसके साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहता था, उसकी जिंदगी बचाना चाहता था। उसे सिर्फ 21 दिन यहाँ रहना था, और 21 दिन पूरे होते उसे चले जाना था। पर नहीं, आप लोगों ने वो भी नहीं होने दिया।
अभी तो सिर्फ एक दिन की बात थी और वो खुद चली जाती। कहां भेज दिया तुम उसे? और अब कहां ढूंढूंगा मैं उसे? हाँ, कहां ढूंढूंगा? छोटी, लगता आने में बहुत देर हो गई। आगे नहीं आना। चल दफा हो तो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मुंह उठा के चले आए बेशर्म कहीं के। अरे मेरा नाम हरक सिंह है, मैं पंजाबी हूँ। एक बार प्यार से जान मांगनी होती ना तो मैं ऐसा निशावर कर देता। ये जो हरकत की है ना तुम लोगों ने, 6 गोलियां भी मार दूं ना तुम लोगों को भी कम है। शर्म नहीं आई? मेरे शेर जैसे बेटे गले में किन्ना लटका दिया आप लोगों ने। मेरे खानदान की इज्जत पे बट्टा लगेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको गोली मार दूंगा। मेरी बच्ची बाबूजी, इनकी क्या गलती? ये शादी तो आपने बंदूक की नोक पे करवाई थी। गोली मार दूंगा। किसी ने क्या नहीं कोशिश की, मैं गोली चला दूंगा। इन लोगों ने कई बार कहने की कोशिश की पर आपने इनको मुंह नहीं खोलने दिया। ये क्या पागलपन है? नहीं मानती मैं इस शादी को। मैंने इस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। मैंने मुंह पे ताला नहीं लगाया था। तब नहीं बोल सकती थी तू? मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, मैं अपने शेर जैसा बेटा तेरी किन्नर की गले लटका देता मैं। क्या बोलती? जिस समाज से 21 साल तक अपनी बच्ची को बचाती है, उसी समाज के सामने ढिंढोरा पीट के बोलती कि मेरी बच्ची किन्नर है, ताकि वो सब मेरी आंखों के सामने से मेरी बच्ची को उठा के ले जाते और उसे उसकी दुनिया में फेंक देते। और कुछ और कह के भी तो शादी नहीं रुकवा सकती थी, वरना बच्चलन तो वो मेरी बच्ची को कहते। बच्चलन कह के मार के उसे मेरी आंखों के सामने दफना देते। क्या करती है माता? कैसे बचाती अपनी बच्ची को? आप ही बताइए, कैसे बचाती? बाबूजी, मम्मी जी ने मुझे मंदिर बुलाकर सच्चाई बताने की कोशिश की थी पर मैंने इन्हें मौका ही नहीं दिया। मैं भी अपनी दुनिया में था, झल्लो की तरह सौम्या को जिंदगी भर खुश रखने के हजारों वादे करता रहा। मेरी बेटी वैसी नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो, क्योंकि मेरी बेटी। आंटी जी, सिर्फ रस्में नहीं निभाई हैं, तुम जानते माता रानी के सामने उसे अपनाया था मैंने, और आज इसी माता रानी के सामने मैं आपसे वादा करता हूँ, सौम्या के मेरे घर आने के बाद भी अगर मुझे पता चले कि सौम्या मोम की गुड़िया है तो भी मैं अपने कहे से पीछे नहीं हटूंगा। और बात इनकी जुबान तक आकर रुक गई। मेरा दिमाग खराब हो गया सी। सारा स्यापा इस तब हुआ था जब मुझे पता चला तू एक लड़की को अगवा करके ले गया, उसके साथ रात बताई है तूने, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया, पंचायत लग गई और मेरे खानदान का इज्जत का पता लग गया। मैं क्या करूं? मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपने खानदान की इज्जत बचाऊं? तूने रात बताई लड़की के साथ, मैंने समझा काम हो गया होगा। मुझे क्या पता, तू समझ भी नहीं आया वो लड़की है कि किन्नर है। कुछ तो लिहाज कर लो हरक सिंह, ये बात तुम एक बेटी के बारे में उसकी मां के सामने कह रहे हो, वो भी उसके पति से जो इनका दामाद है। अरे कम से कम अपनी परवरिश की लाज कर लो। आपको ये लगता है कि मैं एक लड़की की इज्जत से खेलूंगा? अपने खून से ऐसी अय्याशी की उम्मीद है आपको? मैं क्या अपनी जबान को लगाम दे शेरा?